हेलो गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज एंड जर्नी विथ निखिल, आई मीन केजे निखिल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेन नंबर 05959 कामरूप एक्सप्रेस, जो कि वेस्ट बंगाल के हावड़ा से असम के डिब्रूगढ़ के बीच में संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे को चलती है। ये जो ट्रेन है 1532 किलोमीटर की दूरी तय करती है 34 घंटे 45 मिनट में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन हावड़ा के से शाम के 6 बजे खुलती है और डिब्रूगढ़ तीसरे दिन सुबह 4:45 पे पहुंचती है। अगर इसके कोच कंपोजिशंस की बात करें तो सेकेंड एसी के 1, थर्ड एसी के 3, स्लीपर के 11, सेकेंड सीटिंग के 3 कोचेज है और इसमें पेंट्री कार अवेलेबल है। अगर इसके टिकट किराए की बात करें तो सेकेंड सीटिंग का किराया 385 रुपया है, स्लीपर का 635 रुपया, थर्ड एसी 1690 रुपया, सेकेंड एसी 2445 रुपया। ये जो टिकट किराया है ये हावड़ा से लेकर डिब्रूगढ़ तक का है। तो और इस हावड़ा से डिब्रूगढ़ तक इसके टोटल 52 हॉल्ट है। फ्रेंड्स, ये जो ट्रेन है ये वेस्ट बंगाल के हावड़ा से असम के डिब्रूगढ़ तक चलने वाली ट्रेन बहुत पुरानी ट्रेन है और बहुत धीमी ट्रेन है। ये फर्स्ट ISO सर्टिफाइड ट्रेन है। इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ऑपरेट करता है। ये जो ट्रेन है पहले हावड़ा से लेकर गुवाहाटी के बीच में चलती थी, लेकिन बाद में पैसेंजर्स की डिमांड पर इस ट्रेन को डिब्रूगढ़ तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आगे देखते हैं हावड़ा से लेकर डिब्रूगढ़ तक के में इसके कितने स्टॉप्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये ट्रेन हावड़ा जंक्शन से शाम के 6 बजे खुलती है और उसके बाद इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट आता है बैंडल जंक्शन। 6:50 पे ट्रेन वहाँ पहुँचती है। 5 मिनट रुकने के बाद 6:55 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है अंबिका कलाना शाम 7:29 पे और 5 मिनट रुकने के बाद 7:34 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है नवाद्वीप धाम 7:53 पे और 5 मिनट रुकने के बाद 7:57 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन कटवा जंक्शन पहुँचती है रात के 8:43 पे और 5 मिनट रुकने के बाद 8:53 पे वहाँ से डिपार्ट हो सकती है। हावड़ा से लेकर कटवा तक की जो दूरी है 144 किलोमीटर ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है सलार रात 9:05 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 9:07 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है कगरा घाट रोड 9:53 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 9:55 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है अजीमगंज जंक्शन रात 10:35 पे और 5 मिनट रुकने के बाद 10:45 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। हावड़ा से अजीमगंज की जो दूरी है 270 किलोमीटर ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है जंगीपुर रोड 9:14 पे और 11:14 पे और 1 मिनट रुकने के बाद 11:15 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है निमितिता 11:47 पे और 11:48 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है दुलियान गंगा 12:09 पे और 1 मिनट रुकने के बाद 12:10 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन 297 किलोमीटर दूरी तय करने का ट्रेन पहुँचती है न्यू फरक्का जंक्शन रात 12:37 पे और 5 मिनट रुकने के बाद 12:47 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है मालदा टाउन 1:45 पे और 10 मिनट रुकने के बाद 1:55 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। मालदा टाउन में इस ट्रेन का कामाख्या यशवंतपुर AC स्पेशल ट्रेन से क्रॉसिंग होता है और कामाख्या रांची वीकली एक्सप्रेस से भी इस ट्रेन का वहाँ पे क्रॉसिंग होता है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है हरिश्चंद्रपुर 2:42 पे और 2:44 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन बिहार के एकमात्र स्टेशन किशनगंज में 4:10 पे सुबह पहुंचती है और 4:15 पे वहां से डिपार्ट हो जाती है। यहाँ पर इस ट्रेन का कामाख्या मुंबई LTT AC स्पेशल से क्रॉसिंग होता है। उसके बाद ट्रेन पहुंचती है अलुआबाड़ी रोड जंक्शन सुबह 4:40 पे और 4:42 पे यहाँ से ट्रेन डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन अपने 567 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पहुँचती है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन सुबह 6:05 पे और 10 मिनट रुकने के बाद 6:15 पे यहाँ से डिपार्ट हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का अवध असम के साथ क्रॉसिंग होता है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है जलपाईगुड़ी रोड
सुबह 6:56 पे और 6:58 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है न्यू मैनगुड़ी सुबह 7:11 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 7:13 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है धूपगुड़ी सुबह 7:31 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 7:33 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है फलकटा सुबह 8:13 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 8:53 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है न्यू कोच बिहार, जहाँ पे इसका लोको भी चेंज होता है। यहाँ से ये ट्रेन इलेक्ट्रिक से डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है और यहाँ पे इस ट्रेन का 8:50 पे टाइमिंग है पहुँचने का और 25 मिनट रुकने के बाद 9:15 पे यहाँ से ट्रेन डिपार्ट होती है। यहाँ तक की जो टोटल दूरी है 992 किलोमीटर ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है न्यू अलीपुरद्वार सुबह 9:37 पे और 9:42 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी से क्रॉसिंग होता है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है कामाख्यागुड़ी सुबह 10 बजे और 2 मिनट रुकने के बाद 10:02 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का कामाख्या से न्यू राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच चलने वाली कैपिटल एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग होता है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है फकीरा ग्राम जंक्शन 10:36 पे और 10:38 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन असम के पहले रेलवे स्टेशन कोकराझार पे पहुँचती है 10:48 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 10:50 पे यहाँ से डिपार्ट हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक स्पेशल ट्रेन से क्रॉसिंग होता है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है न्यू बंगोंगन जंक्शन 11:35 में और 10 मिनट रुकने के बाद 11:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 05960 कामरूप एक्सप्रेस जो कि डिब्रूगढ़ से हावड़ा के बीच में चलती है वहाँ उस ट्रेन का क्रॉसिंग होता है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है बंगांगोई 11:51 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 11:53 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है सोरभोग 12:18 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 12:20 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन 862 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बरपेटा रोड पहुँचती है 12:29 पे और 5 मिनट रुकने के बाद 12:34 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है पाठशाला 12:53 पे पहुँचती है 2 मिनट रुकने के बाद 12:55 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है टीहू 1:06 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 1:08 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है नलबरी 1:24 पे और 1:26 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से क्रॉसिंग होता है। उसके बाद ट्रेन अपने 34वें होल्ट रंगिया जंक्शन पे 927 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पहुंचती है। यहाँ पे ट्रेन 1:58 पे पहुंचती है और 2 मिनट रुकने के बाद 2:03 पे डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है कामाख्या जंक्शन 3:18 पे और 5 मिनट रुकने के बाद 3:23 पे यहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है गुवाहाटी 974 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद और यहाँ पे ट्रेन 3:40 पे पहुँचती है और 15 मिनट रुकने के बाद 3:55 पे यहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है चपारमुख जंक्शन शाम के 5:10 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 5:12 पे यहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है होजोई जंक्शन शाम 7:50 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 7:52 पे यहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है लंका शाम के 6:06 पर और 2 मिनट रुकने के बाद 6:08 पे ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है लुमडिंग जंक्शन 7 बजे और 7:15 पे यहाँ पे डिपार्ट हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 15 मिनट का होता है। और आपको बता दूँ हावड़ा से लुमडिंग तक की दूरी 1155 किलोमीटर ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है दीपू 7:48 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 7:50 पे यहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन 1224 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँचती है दीमापुर जो कि पड़ता है नागालैंड में रात के 8:28 पे और 2 मिनट। यहाँ पे इस ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है और फिर रात के 8:43 पे ये ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है सारू पाथर रात के 9:23 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 9:25 पे यहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है बरपत्थर रात 9:36 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 9:38 पे यहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन 1295 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पहुँचती है फुडकाटिंग जंक्शन रात 11:15 पे और 2 मिनट रुकने के बाद
11:20 पर वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है मैदानी जंक्शन रात के 12:20 पे और 10 मिनट रुकने के बाद 12:30 पे वहाँ से ट्रेन डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है आमगुड़ी जंक्शन रात के 12:57 पे और 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन 12:59 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद 1387 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद ट्रेन पहुँचती है सिमालगुड़ी जंक्शन रात 1:25 पे और 5 मिनट रुकने के बाद 1:30 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है भोजो रात 1:58 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 2 बजे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। यहाँ पर इस ट्रेन का डिब्रूगढ़ ताम्बरम वीकली एक्सप्रेस से क्रॉसिंग भी होता है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है नामरूप 2:25 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 2:27 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है नाहरकटिया 2:40 पे और 5 मिनट रुकने के बाद 2:45 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन पहुँचती है दुलियाजन रात 2:55 पे और 2 मिनट रुकने के बाद 2:57 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन अपने सेकेंड लास्ट हॉल्ट न्यू तिनसुकिया जंक्शन सुबह 3:35 पे पहुँचती है और 10 मिनट रुकने के बाद 3:45 पे वहाँ से डिपार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन अपने लास्ट डेस्टिनेशन डिब्रूगढ़ पहुँचती है सुबह 4:45 पे और 1531 किलोमीटर की जर्नी यहाँ पे कंप्लीट कर लेती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मालूम पड़े और इस चैनल के बारे में मालूम पड़े ताकि वो भी इस चैनल पे विजिट करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।